नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडीज में व्यस्त होंगे। और अब आप लोगों का ये एवोल्यूशन का चैप्टर लगभग समाप्त होने को है। 1 या 2 लेक्चर और बचे हैं, ठीक है ना। आज और कल में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में एज ए जूलॉजी फैकल्टी। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो लेक्चर। क्लियर? तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे जो NCERT में एक्चुअल में नहीं हैं, ठीक है ना। और इसके बाद कल के लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो NCERT में दी हुई हैं, समझ रहे हैं ना जी। तो दोनों चीज़ें आज का इसलिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, और कल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो NCERT में दिया गया मैटर है इसलिए। तो ये 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे आपका इवोल्यूशन, ठीक है ना, जो बचा हुआ है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट, अर्थात जात की विचारधारा या जाति क्या है इसको समझने का एक प्रयास करेंगे, ठीक है। तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं 3 तरह से हम लोगों ने देख लिया है। नंबर 1 यहाँ पर आप देखेंगे, नंबर 1 ये मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है या जात की बाह्य आकारिकी विचारधारा। इसको किसने दिया है? तो इसमें आप देखेंगे डेविस एंड हेवुड, इन 2 वैज्ञानिकों ने। तो यहां पर आप देखेंगे भाई डेविस एंड हेवुड, तो ये हो गया। और बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने प्रपोज किया? तो आप कहेंगे कि बाय मायर। और इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया? तो इसको प्रस्तुत किया था, ध्यान दीजिएगा, बाय सिम्पसन। तो ये कहानी हो जाती है। अब सवाल उठता है कि ये स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो यहां पर आप देखेंगे, जी हाँ, इसके अनुसार क्या होगा देखते हैं। जाति जीवधारियों का ऐसा समूह है या ऐसा बड़ा समूह है जो बाह्य रचनाओं व बनावट के मामले में या बाह्य आकारिकी व बनावट के मामले में बोलिए क्या होते हैं? तो आप सीधे कहेंगे आपस में समान होते हैं तथा अन्य जीवों से भिन्न होते हैं। ये कहानी हो जाती है। अब सवाल उठता है एक दूसरी बात कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो आज की डेट में सबसे अधिक प्रचलित भी है, तो इसके अनुसार क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे इसके अनुसार, जी हाँ, ध्यान दें, क्या कहानी बनेगी? तो आप सीधे कहेंगे आपस में प्रजनन करने वाली समष्टियों के समूह को जात कहते हैं।
जात कहते हैं। ये हो गया। और यहां पर आप देखेंगे, अब इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे समान पूर्वजता वाले जीवों का ऐसा समूह, ध्यान दें, समान पूर्वजता वाले जीवों का ऐसा समूह जिसकी अपनी एक विशिष्ट उद्विकासीय प्रवृत्ति होती है जो अन्य जीवों से अलग होती है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट उद्विकासीय प्रवृत्ति होती है, इसे एक जात कहते हैं। ये कहानी हो जाएगी। अब सिंपली यहां पर हम लोग देखेंगे कि इससे क्वेश्चन क्या बनता है। इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने प्रस्तुत किया, और इनका नाम पूछा जाता है मेयर का। तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये भी ना याद रह सके, या अधिक से अधिक और पूछेगा तो इन तीनों का ही नाम पूछ सकता है आपसे। समझ रहे हैं ना। तो मेरा सजेशन ये है कि इन तीनों स्पीसीज कॉन्सेप्ट के जो प्रपोजर हैं उनका नाम अगर आपको याद है तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। क्लियर। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, अब यहाँ की बात अगर हम लोग थोड़ा सा आगे देखें तो इसको आप समझने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कहानी होगी। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे स्पेसिएशन या जात का निर्माण कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो आप देखते हैं सबसे पहले जात निर्माण अर्थात स्पेसिएशन। तो यहां पर आप देखेंगे क्या कहानी होगी कि जात निर्माण की बात करेंगे, स्पेसिएशन की बात करेंगे, तो इसमें आप सिंपली कह सकते हैं कि ये देखिए, इसमें आप कहेंगे जात निर्माण की प्रक्रिया। तो ये कहानी हो पाएगी। अब इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे कि ये स्पेसिएशन कितने प्रकार का होता है। तो सिंपली यहां पर हम कहेंगे 2 प्रकार का होता है। और यहां पर आप देखें कौन कौन सा 2 प्रकार होता है, इसको देखते हैं।
सवाल उठता है कितने प्रकार का, आइए देखते हैं। तो एक तो यहां पर आप देखेंगे अपसारी जाति उद्भवन। अब जाति निर्माण को अगर थोड़ा सा टेक्निकल हम बोलेंगे तो उद्भवन कह देंगे, जाति उद्भवन, ठीक है ना। या इसी को कहा जाता है क्लेडोजेनेसिस। इस तरह से सवाल उठता है कि अपसारी जाति उद्भवन की बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या कहानी बनेगी, उसको आप देखिए जरा सा। तो इसमें इस जाति निर्माण की प्रक्रिया में एक ही पूर्वज से एक से अधिक जातियों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे एक पूर्वज से एक या अधिक नई जातियों, या एक की जगह पर हम दो कर लें, दो या अधिक नई जातियों का निर्माण। इसका मतलब है कि जब नई जातियों का निर्माण होगा, इसमें देखेंगे एक चीज और लिखेंगे, जिसमें पूर्वजीय जाति का अस्तित्व भी बचा रहता है। पूर्वजीय जाति का अस्तित्व भी बचा रहता है, समझ रहे हैं ना। ये कहानी हो जाएगी। फिर इसके बाद में आइए देखते हैं कि आगे की क्या कहानी है। तो दूसरे तरफ आप देखेंगे ये कितने प्रकार का होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें अगर ऐसा है कि एक पूर्वज है, जैसे आप देखिए एक पूर्वज है इस तरह से, ऐसे, इससे दो जातियां बन जाएं, तीन जातियां और बन जाएं, तो इस तरह से आप देखिए इस तरह से नई जातियों का निर्माण हो जाए। तो देखिए कुल कितनी जातियां हो गई। इसके कुछ सदस्य अलग आवासीय क्षेत्रों की ओर गए और यहां पर देखिए नई जातियों में विकसित हुए, जबकि कुछ सदस्य यहां पर बचे रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 और एक पहले से थी, चार जातियां बन रही हैं। तो इसे कहेंगे अपसारी जाति उद्भवन या क्लेडोजेनेसिस। अर्थात इसमें ध्यान दें, इस प्रक्रिया में जातियों की संख्या बोलिए क्या करती है, तो आप कहेंगे बढ़ती है। जातियों की संख्या बढ़ती है। अब यहां पर हम लोग आगे की कंडीशन देखें तो इसमें आप देखिए क्या कहानी होगी। तो इसमें आप देखेंगे दूसरी जगह पर कि कितने प्रकार का होगा, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे 2 प्रकार का होगा। एक तो होगा सम आवासीय और दूसरा होगा विषम आवासीय। सम आवासीय जाति उद्भवन एंड विषम आवासीय जाति उद्भवन। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप देखेंगे सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, और इसे कहते हैं एलोपैट्रिक
स्पेसिएशन, इस तरह से। सिंपैट्रिक का मतलब ध्यान दें, अगर किसी एक ही आवास में एक समष्टि के कुछ सदस्य नई जाति में विकसित कर जाएं, आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे होगा? तो मान लीजिए कि एक समष्टि है, सपोज करिए कि एक पॉपुलेशन है और एक पॉपुलेशन में इस तरह के जीवधारी रह रहे हैं। अचानक म्यूटेशन के द्वारा कुछ नए तरह के जीवधारी पैदा हो गए इस तरह से, और इन जीवधारियों का प्रजनन पहले से उपस्थित जीवधारियों से नहीं हो पाया, जबकि आपस में प्रजनन होने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे यह जो जात थी वो तो रहेगी ही, लेकिन नए सदस्य एक नई जात में विकसित हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसको कहा जाएगा सम आवासीय जाति उद्भवन। तो यहां पर आप देखेंगे ऐसा ही होता है यहां पर। तो ध्यान दें, जब किसी समष्टि के कुछ जीव अन्य, या कह लीजिए कि म्यूटेशन वगैरह के कारण, समझ रहे हैं ना, कुछ जीव किसी कारण से अन्य जीवों से प्रजनन पृथक्करण प्रदर्शित करते हैं, तो नई जात जीवों से प्रजनन की दृष्टि से पृथक हो जाते हैं, तो उसी आवास में ये नई जाति में विकसित हो जाते हैं। नई जाति में ये विकसित हो जाते हैं। क्लियर है ना? इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। देख लिया आपने ना? फिर इसके साथ साथ यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी होगी। यहां पर देखेंगे विषम आवासीय जाति उद्भवन में, इसमें क्या होगा तो लिखेंगे जब किसी समष्टि के कुछ जीवधारी अन्य आवासों में जाकर, अन्य आवासों में जाकर किसमें विकसित करेंगे? नई जाति में विकसित हो जाते हैं। तो इसे विषम आवासीय जाति उद्भवन कहते हैं। तो इसे विषम आवासीय जाति उद्भवन कहते हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे। अब ध्यान दें, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप कह सकते हैं कि डार्विन फिंचेस का एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया है, इसीलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ डार्विन्स
फिंचेज, या एक और लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन के जितने भी एग्जाम्पल हैं सब इस तरह की जाति उद्भवन के एग्जाम्पल कंसीडर किए जाएंगे। तो इस तरह से आपने देख लिया इनको। अब सवाल उठता है कि दूसरी तरफ हम लोग देखें तो यहां पर क्या होगा। दूसरा है, ध्यान दें, रूपांतरणकारी जाति उद्भवन। रूपांतरणकारी जाति उद्भवन, फिर यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कहानी होगी। तो इसको सिंपली आप कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल स्पेसिएशन, या इसी को एनाजेनेसिस भी कहा जाता है। खैर चलिए, इसको एनाजेनेसिस थोड़ा सा और इससे अलग है, थोड़ा आगे अभी बताएंगे। एक्चुअली ध्यान दें, इसमें क्या होगा कि एक जाति समय के साथ पूर्णतः दूसरी जाति में रूपांतरित हो जाती है। अर्थात इस जाति उद्भवन में जाति की संख्या बढ़ती नहीं है, जाति की संख्या उतनी ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एक जाति दूसरी जाति में चेंज हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे एक जाति का समय के साथ दूसरी जाति में या दूसरी की जगह हम लोग लिखें नई जाति में रूपांतरित हो जाना। रूपांतरित हो जाना, तो ये कहानी हो जाएगी। तो इस तरह से आपने देखा इन चीजों को, क्लियर है ना। अब यहां पर हम लोगों को एक चीज देखनी होगी, सिंपली यहां पर आप देखेंगे क्या कहानी बनेगी कि जैसे हम लोग देखेंगे स्पीशीज ए है और ये चेंज हो गई किसमें, स्पीशीज बी में, और फिर ये चेंज हो गई किसमें, स्पीशीज सी में चेंज हो गई। तो आप देखिए कि किसी भी समय में जाति की संख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि एक जाति दूसरे में रूपांतरित हो जा रही है। अतः इस जाति उद्भवन में जातियों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। तो लिखेंगे अतः इसके द्वारा जाति की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। इस तरह से आप देख पाएंगे इस कहानी को। अब ये भी दो तरह का होता है, एक तो फाइलेटिक या एनाजेनेसिस और दूसरा क्वांटम स्पेसिएशन। तो इसको आप देखेंगे
क्वांटम स्पेसिएशन। तो इसमें आप देखेंगे क्या कहानी बनेगी, इसको आप समझिए। देखिए, इसमें एक जाति धीरे धीरे लंबी समयावधि में एक दूसरी जात में रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित हो जाती है। अब ध्यान दें, हम लोग इसे मिटा लेंगे यहां पर, और यहां एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। ध्यान दें, इसके लिए एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे कि कैसे। तो एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे आप इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन and evolution of हॉर्स, घोड़े का उद्विकास एवं मानव का उद्विकास, इसी तरह के स्पेसिएशन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे क्वांटम स्पेसिएशन की बात थोड़ी सी कर ली जाए। तो क्वांटम स्पेसिएशन में देखेंगे क्या होगा। तो इसमें आप लिखेंगे एक जाति का म्यूटेशन के फल स्वरूप या म्यूटेशन के द्वारा दूसरी जाति में रूपांतरित हो जाना। अगर म्यूटेशन के कारण एक जात दूसरी जात में रूपांतरित हो रही है तो इसे क्वांटम स्पेसिएशन कहेंगे। हालांकि पूछा नहीं जाता है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूं क्या क्या है। ये सम आवासीय जाति उद्भवन, विषम आवासीय जाति उद्भवन और ये फाइलेटिक स्पेसिएशन, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आपको अधिक आवश्यक हैं जानने के लिए। क्लियर। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इतनी चीजों को आपने कर लिया, तो अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग देखेंगे माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन एंड मेगा इवोल्यूशन से रिलेटेड। ओके, तो टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली इसमें आप देखेंगे ये 3 टाइप के इवोल्यूशन की बात हम लोग कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे एक होता है सूक्ष्म उद्विकास, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा दीर्घ उद्विकास, और इसके बाद में तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे महाउद्विकास। तो इसमें आप देखेंगे, सिंपली हम लोग देखें तो इसे तो आप कह सकते हैं क्या, माइक्रो इवोल्यूशन, और दूसरे नंबर पर इसे आप कह सकते हैं मैक्रो इवोल्यूशन, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो इसे आप कह सकते हैं मेगा इवोल्यूशन।
तो ये कब होगा? तो आप कहेंगे जब जाति से नीचे के स्तर का उद्विकास होगा। तो इसमें आप सिंपली कहेंगे जाति के नीचे के स्तर का उद्विकास। अर्थात यहां पर हम लोग देखेंगे तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं जैसे उपजाति का निर्माण। जी हाँ, अगर उपजाति का निर्माण हुआ तो जाति के नीचे का उद्विकास है, इसीलिए इसे माइक्रो इवोल्यूशन कहेंगे। लेकिन यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या है, तो आप लिखेंगे जाति या वंश स्तर का विकास। अर्थात तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं नई जाति या नए वंश का उद्विकास। ठीक है ना। फिर इसके साथ साथ अगली कंडीशन में हम लोग देखेंगे यहां पर, तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे, यहां देखेंगे महा उद्विकास की बात होगी, ये हो गया। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे कि वंश से, वंश का अर्थ क्या हो गया? वंश का अर्थ हो गया जीनस। तो यहां पर आप देखेंगे जीनस के ऊपर के स्तर का उद्विकास। तो ये कहानी आप देख पाएंगे। अर्थात किसका? तो सिंपली आप देखेंगे वंश के ऊपर के स्तर का उद्विकास। क्लियर है ना। तो इस तरह से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर। तो सिंपली आप कहेंगे कि जैसे, तो आप कहेंगे नए कुल या गण का उद्विकास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन चीजों को। क्लियर है ना। तो सिंपली यहां पर अगर हम लोग देखें तो सिंपल तरीके से इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर। तो आइए इसके बाद की कहानी देखते हैं हम लोग आगे कहां तक, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होने जा रहा है कुछ जातियों के महत्वपूर्ण प्रकार या जाति के प्रकार। तो इसमें आप देखेंगे जी हाँ, यहां पर हम लोग देखेंगे जात के प्रकार या टाइप्स ऑफ स्पीसीज। तो आइए देख लेते हैं इसको। जी हाँ, अब टाइप ऑफ स्पीसीज की अगर हम लोग बात देखें, टाइप्स ऑफ स्पीसीज में जातियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें सिंपली आप देखेंगे कई तरह की होती हैं, जैसे सिम्पैट्रिक स्पीसीज। अब सिंपली आप देखेंगे सिम्पैट्रिक का अर्थ क्या होता है,
तो आप देखेंगे इसको आप कहते हैं कि सम आवासीय जातियां। तो यहां पर आप कहेंगे दो या अधिक ऐसी जातियां जो एक ही आवास में या एक ही जैव भौगोलिक क्षेत्र में रहती हों। तो लिखेंगे दो या अधिक ऐसी जातियां जो समान आवास या जैव भौगोलिक क्षेत्र से हों। समान आवासीय दशा से या समान आवास से या समान जैव भौगोलिक क्षेत्र से हों। तो ये हो गई, जैसे स्वच्छ जल में रहने वाली दो जातियों को आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे दूसरा एलोपैट्रिक स्पीसीज, या इसे आप कहेंगे, समझ चुके होंगे आप लोग, विषम आवासीय जातियां। तो सिंपली इसके लिए भी आप बोल देंगे क्या, दो या अधिक ऐसी जातियां जो भिन्न आवास या जैव भौगोलिक क्षेत्र से हों। क्लियर है ना। इसी तरह से आप देखेंगे सिंक्रोनिक स्पीसीज, अर्थात सिंक्रोनिक, क्रोनस मीन्स होता है टाइम पीरियड, इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि समकालिक जातियां। अब समकालिक जातियों की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसको फिर वही बात करेंगे कि दो या अधिक ऐसी जातियां जो समान समयावधि से हों, समान समयावधि से हों, ठीक है ना। और इसी का अपोजिट हो जाएगा, आप देखेंगे एलोक्रोनिक स्पीसीज, या हम बात करेंगे विषमकालिक जातियां। तो सिंपली आप कहेंगे इसका अपोजिट हो जाएगा, दो या अधिक ऐसी जातियां जो भिन्न समयावधि से हों। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। इसी के साथ साथ आगे हम लोग एक और देखेंगे सिबलिंग स्पीसीज। तो ध्यान देंगे, सिब्स का अर्थ होता है कि समान क्या कहते हैं कि समान पीढ़ी के सदस्य, समझ रहे ना, समान पीढ़ी के सदस्य, अर्थात एक ही पूर्वज से विकसित होने वाली जातियां। तो इसको आप देखेंगे समपूर्वजीय या समपैतृक जातियां।
तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आप कहेंगे 2 या अधिक ऐसी जातियां जो बाह्य रचना में समान हो परंतु प्रजनन के मामले में भिन्न हो, प्रजनन के मामले में भिन्न हो। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। क्लियर है ना? तो इन चीजों को आप देखिए और इन चीजों को आप समझिए। तो ये कुछ टाइप ऑफ स्पीशीज की बात आप कर सकते हैं, सिंक्रोनिक, एलोक्रोनिक, सिम्पैट्रिक, एलोपैट्रिक, और इसके साथ साथ आप देखेंगे सिबलिंग स्पीशीज। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से एक और है, आप देखेंगे मोनोटिपिक स्पीशीज। और मोनोटिपिक स्पीशीज का आप देखेंगे, इसको आप कहते हैं एक रूपीय जाति। तो आप कहेंगे एक ऐसी जाति जिसमें केवल एक ही उपजाति हो, जिसमें केवल एक ही उपजाति हो। और इसी का अपोजिट हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा क्या? मोनोटिपिक के अगेंस्ट क्या लिखेंगे आप? पॉलीटिपिक स्पीशीज, अर्थात हम बात करेंगे बहुरूपीय जाति। तो आप कहेंगे एक ऐसी जात जिसमें एक से अधिक उपजाति हो। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। तो ये रही कुछ टाइप ऑफ स्पीशीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो बच्चों आपको यहाँ पर समझना है, जानना है और इसको ले करके चलना है। क्लियर? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पर हम लोग बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में और उसमें आपको बताएंगे एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके टेस्ट के लिए भी ज़रूरी हो सकते हैं और जो आपके आगे क्या कहते हैं, आगे आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है ना? तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक जय के लिए जय हिंद, जय CLC।